गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय अम्बे। चलो आज झटपट जो रिकेप देखने वाले हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 हिंदी रिवीजन वर्कशीट फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट रिवीजन वर्कशीट में एमसीक्यू बेस्ड सारे ऑब्जेक्टिव हमने दिए हैं। यहाँ पे आपके सामने आंसर होते हुए भी सबसे ज्यादा मिस्टेक जो आप लोग करते हो वो है गलत ऑप्शन को चूज करना। ठीक है, तो पहले तो दिमाग ठंडा करके क्लास में ये सारी जो बातें हम बोलते हैं उनको याद करके, जो आपने रीडिंग किया है उसको याद करके फिर ऑप्शन है वो आपको चूज करना। ठीक है, तो पहली तो बात आपको पहले सोचना है, 2 बार सोचना, उसके बाद ऑप्शन पे टिक करनी। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है। अब देखो, कबीर के अगर दोहे है तो भी उसका नाम अलग है, कबीर का अगर कोई संकलन है तो भी उसका नाम अलग है। ये आपको पहले तो ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कबीर के दोहे है तो उसको हम कौन से नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है कि चौपाई है, ज्ञान के नाम से, सोरठा के नाम से, कि साखी के नाम से। तो कबीर के जो दोहे है उसको हम साखी कहते हैं, यानी कि उनके दोहे है वो साखी से जाने जाते हैं। उनके पद, उनके दोहे, उनकी पंक्तियां, आप जो भी कहो, उनका नाम ये साखी है। ठीक है, अब बहुत सारी साखियां, बहुत सारे पद, बहुत सारे दोहे कबीर के अगर एक साथ है तो उनको कहा जाता है संकलन। ठीक है, तो ये संकलन है कबीर के दोहों का, साखी का, इनको क्या कहा जाता है, तो कबीर की साखियों का जो संकलन है उसको क्या कहा जाता है, बीजक। ठीक है, तो यहाँ पे कबीर की रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आपके पास साखी भी है। इसलिए अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होगा तो सबसे पहले आप साखी पर ही टिक मारो, लेकिन यहाँ पे रुकना है क्योंकि ये रचनाओं का संकलन है, उनके पद का नहीं कह रहे। तो रचनाओं का जो संकलन है वो साखी नहीं है, रुणमी नहीं है, शब्द भी नहीं है, लेकिन वो है बीजक। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां समास। तो समास में हमने पूरा डेफिनेशन आपको लिखवा के रखा नोटबुक में। डेफिनेशन लिखवाने का मीनिंग ये है कि जब भी आपको कोई समास में कहीं पे भी डाउट हो तो डेफिनेशन को आप रीड करोगे तो तुरंत आपको डाउट से वो क्लियर हो जाते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ है दूध दही में कौन सा समास है, तो दूध और दही, बीच में डैश है, और से जोड़ा है, तो यहाँ पे हमारे पास तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, अवयवी भाव है और द्वंद्व समास। तो यहाँ दही दूध का जो समास है वो है द्वंद्व समास। ठीक है, फिर सही अर्थ लिखना, यानी कि मीनिंग, शब्दार्थ। ठीक है, और इसको आप इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है नीचे दिए गए शब्दों का सही अर्थ लिखे, यानी कि सही मीनिंग लिखना है, सही अर्थ लिखना है, जो शब्द भंडार के नाम से हम लोग लिखते हैं। फिर है संधि करिए। ठीक है, अब संधि करिए, संधि जोड़िए। संधि करना, विच्छेद करना, दोनों में फॉर्मूला जो है वो सेम होती है। सेम होती है इसलिए एक बार अगर आपने ये समझ लिया कि ये फॉर्मूला कैसे काम करती है तो आप जब तक भी संधि करना पढ़ने वाले हो या एग्जाम में आने वाला है तब तक आपके पास ये क्लियरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको संधि कैसे करना है और संधि को कैसे जोड़ना है वो मैं सिखा रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ है तो यहाँ पे आपको एक शब्द दिया गया है परोपकार। ठीक है, तो परोपकार विच मीन पर यानी कि दूसरों पर किया जाने वाला उपकार जिसको कहते हैं परोपकार। ठीक है, तो अब संधि है वो छोड़ेंगे हम यहां से।
ओके। अब सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि कोई जो शब्द होता है वो स्वर व्यंजन को मिला के ही बनता है, ठीक है। ये कि बेसिक है कि सपोज यहाँ पे मैंने प लिखा है ये, तो ये प पूरा है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये प पूरा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई दूसरी मात्रा नहीं, यानी कि प के अंदर क्या ऑलरेडी मिल चुका है? अ। अगर ये प अधूरा होता, फॉर एग्जाम्पल प के नीचे ऐसा है, तो ये प है वो अधूरा माना जाता है और इसमें हमें ऐड करना पड़ता है। तो प ऐसा और प्लस अ जब मिलता है तब हमारे पास पूरा एक शब्द बनता है प, ठीक है। तो ये वर्णमाला है जो शायद बहुत छोटे फर्स्ट या सेकंड में आपने सीखा होगा कि शब्द ये अधूरा होता है जब तक कि उसमें स्वर नहीं मिलते। तो व्यंजन के अंदर जब स्वर ऐड होता है तो ये पर्टिकुलर शब्द बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे परोपकार, पर प्लस उपकार, यानी कि दूसरे के ऊपर किया हुआ उपकार, ठीक है। तो यहाँ पे है प र प्लस उ प का र, यानी कि प रो प का र, ठीक है। तो यहाँ परोपकार यानी कि पर यानी कि दूसरे के ऊपर किया गया उपकार, परोपकार, ठीक है। सेम अभी एक दूसरा हम देखते हैं। यहाँ पे दूसरा हमारा जो शब्द है पूर्वोक्त, पूर्वोक्त यानी कि पहले बन चुका है, हो चुका है जैसा वो। तो यहाँ पे है पूर्व, ये हमारा पहला पार्ट, ठीक है। और पूर्व प्लस उक्त, पूर्व, चलो। तो यहाँ पे हमारा नया शब्द बन गया पूर्वोक्त, यानी कि पहले बना है, पहले जो हो चुका है वो। तो सेम फॉर्मूला आप अगर संधि जोड़ते हो कि तोड़ते हो, दोनों में यही होता, ठीक है। तो एक बार देखना है, फिर जहां आपको लगे संधि कहां से छोड़ेंगे, तो जहां पे कोई मात्रा होगी वहां से, कोई शब्द जहां से होगा छोटी बड़ी, या अगर कहीं पे शब्दों को जोड़ा गया हो, आधा शब्द हो, तो यहां से आपको तोड़ना है। तो संधि जोड़ना छोड़ना दोनों में सेम फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो परोपकार को हमने तोड़ा तो ये पर प्लस उपकार हुआ। अब यहाँ पे हमको दिया हो कि पर प्लस उपकार संधि जोड़िए, तो वी हैव टू राइट हियर परोपकार। इज इट क्लियर? ओके, तो इजी है ना? ओके, सी यू, ठीक है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।